अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज हमारा फ्रंट एंड को लेके लास्ट लेक्चर। स्लाइस क्या स्लाइस बनाना है? हाँ जी, जो भी चीजें होंगी वो आज हम कवर करके इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। फिर जब बैकएंड आ जाएगा तो फिर इधर आएंगे, फिर बैकएंड पे जाएंगे, फिर इधर आएंगे। जैसे हमने HTML CSS को छोड़ा तो नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। तो जल्दी 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 रिवाइज करते हैं। पेज 21, इसमें हम काम कर रहे थे ना। पुल लिया किसी ने? क्लोन श्लोन किया कि कोई नहीं? हो गया था ना इजीली, और वो चल भी गया था मेरे वाला। अच्छा जी, मैं शक्ल जरा साइड पे कर लूँ। ओके, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। पहले चेंज कर लूँ nvm लिस्ट, nvm use 20.80। अच्छा, हमने एक चीज नहीं पढ़ी, प्रॉप्स पढ़े थे? प्रॉप्स, प्रॉप्स नहीं, हमने पैरामीटर भी नहीं पढ़े, ठीक है। स्लाइस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, वो मैं आपको लेटर ऑन समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं। जल्दी जल्दी हम रिवाइज करते हैं चीज़ों को कि हमने सबसे पहले HTML को पढ़ा, हमने CSS को कंप्लीट किया, हमने बूटस्ट्रैप पढ़ी, ठीक है, हमने जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स देखे, हमने ऊप के कंसेप्ट सीखे, देन हमने रिएक्ट पे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने देखा कि व्हाट इज रिएक्ट एंड इसके क्या लाइफ साइकिल क्या है, इसकी हुक्स क्या हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लास बेस और फंक्शनल कंपोनेंट, हम बेसिकली फंक्शनल पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम मैपिंग कैसे करते हैं, राउट्स कैसे बनाते हैं, ये पढ़ा हमने। फिर हम कहते हैं कि हमने जब पेज बना लिए तो उनमें जो डाटा है हम सर्वर से कैसे फेच करते हैं, उसके लिए हमने एक्सियोस को इंस्टॉल किया। दैट्स इट, इट्स इनफ टू मेक अ सिंपल वेबसाइट। एक्सियोस और फेच एपीआई में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया तो था कल कि फेच एपीआई आपको एक बार कहता है पहले, देन वो कहता है जेसन में कन्वर्ट करो, फिर कहता है जेसन को इसमें रखो, यानी कि डिफॉल्ट फंक्शन है वो, उसके लिए आपको किसी पैकेज की जरूरत नहीं है, कर सकते हो। लेकिन आपको इतना प्रिटी रिजल्ट नहीं देता वो, आप फिर भी उसको फेच करके भी आप गेट कर सकते हो। फिर आप उसको कंसोल करके देखना कि आपको एक्सियोस क्या दे रहा है और आपको फेच क्या दे रहा है। जैसे हमें एक्सियोस ने एक ऑब्जेक्ट दिया जिसमें उसने हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन और वो कीज दी, और उसने कहा डाटा में आपका वो डाटा है जो आप चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने भी डाटा में से डाटा निकाला, तो आप लोगों ने भी डाटा से डाटा निकाला। तो क्या है कि हमारे पास जो फेच एपीआई है वो डिफॉल्ट है एपीआई को फेच करने के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, नो इशू। अगर आप उसकी समझ आती है तो आप वो यूज करें, आप एक्सियोस। लेकिन एक्सियोस हम करते हैं जब हमें हेल्पिंग एंड है, तो हम क्यों उसमें खपे, ठीक है। लेकिन हमें पता उसका भी होना चाहिए, इसलिए मैंने कल आपको उसका भी बताया था कि पहले वो फेच एपीआई में हम वही लिंक देते हैं, वो कहते हैं हाँ जी अब बताओ, हम कहते हैं ठीक है अब आ गया, इसको पहले जेसन में कन्वर्ट करो, क्योंकि वो लेके उसमें आता है स्ट्रिंग में, वो कहता है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर वो कहता है जी अब इसको कंसोल करवा दो, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ये, और देन ये। और जब उसका रिस्पॉन्स आता है तो वो बहुत प्रीटी होता है, हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है। आप फेच को भी देख लेना, इज इक्वल टू फेच कर लेना, कंसोल देख लेना रिस्पॉन्स में क्या चीज आ रही है, वो आपका शक शुबा जो दूर हो जाएगा। अच्छा, आज हम सबसे पहले प्रॉप को पढ़ते हैं। प्रॉप क्या होता है? हमने ये देखा कि ईच जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग फाइल्स हैं, एक फाइल दूसरी फाइल में इंपोर्ट हो सकती है, ऐसे ही है। हम किसी फाइल पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है index.js,
उस index.js पे हम क्या करते हैं, हम उस चीज को इंपोर्ट करते हैं, तो जिस चीज को इंपोर्ट करेंगे वो चीज चलना शुरू हो जाएगी। हमने वहां पे मैपिंग को इंपोर्ट किया, और वो मैप क्या कर रहे हैं, आगे रास्ते बना रहे हैं कि ये वाला राउट जो है वो इस कंपोनेंट पे, ये वाला राउट इस कंपोनेंट पे, और ये वाला राउट इस कंपोनेंट। लेकिन ईच कंपोनेंट के अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। अबाउट होम पे भी हो रहा है, तो अबाउट हमारे अबाउट के अंदर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यानी कि एक्सपोर्ट किया हुआ तो इंपोर्ट जहां मर्जी कर। लेकिन जैसे कि हम एक बात करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ, हमारे पास होम था ना मेन कंपोनेंट जो स्लैश पे चलता है, और यहाँ पे हमने एक अबाउट बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस अबाउट को होम पे कॉल कर सकता हूँ। ये देखिए, ये ब्ला 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 है ना, ब्ला क्या, ठीक है। देखो जैसे मैंने चेंज किया, इसका कलर चेंज हो गया कि मॉडिफाइड एम आ गया, और ये इधर भी आ चुका हुआ है पेंडिंग चेंजेस में, ठीक है। ये देखिए यू 1 सेकंड अगो अनकमिट चेंजेस इंस्टॉल कर लिया, चलो अच्छी बात। आप इस पर डायरेक्टली जा भी सकते हो उधर गिट पे भी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली उस टैग की तरह अबाउट को कर सकता हूँ डेफिनेटली। अगर हम वहां पे एलिमेंट में दे सकते हैं कि ये वाला यूआरएल इस एलिमेंट को कॉल करेगा, तो ये भी तो कॉल वैसे ही कर सकता है। ये देखें, इस वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है ना ये कंपोनेंट, यहाँ पे इंपोर्ट हुआ और इसके अंदर एज अ टैग मैंने यूज कर लिया। अब क्या होगा, ये वाला जो पेज है ये हमें होम पे ही नजर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पेज पे ही। लेकिन अगर हम स्लैश अबाउट करेंगे तो वहां पे भी चलेगा, लेकिन क्या चलेगा, सिर्फ अबाउट। लिखता हूँ यहाँ पे यार, सॉरी यार नहीं है हमारे पास, npm यार, वो भी इन्हीं कामों के लिए होता है, वो भी पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर है ये, द मेन जावास्क्रिप्ट पैकेज, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम npm, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो उसको चैट जीपीटी से ना पूछो, गूगल पे सर्च करो, ठीक है, और रीड करने की कोशिश करो कि लोग क्या कह रहे हैं। अब मेन ये विकिपीडिया पे लिखा हुआ है, पैकेज मैनेजर फॉर द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंटेन बाय npm, ठीक है। npm is the default package manager for the javascript runtime environment node.js, यानी कि वही चीज है, ये भी और वो भी। जैसे कि हम npx की मदद से करते हैं execute npm package binaries, what is npx। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको अपने जहन में, अब देखो किसी को किसी डेफिनेशन तो ये पड़ी हुई है, किसी को किसी तरह से समझ आती है जहन में, किसी को किसी तरह से आती है कि उसको क्या लेता है। मैं उसको एज अ रिवॉर्ड लेता हूँ कि वो एक रिवॉर्ड है, जो क्या कर रहा है हमारे लिए, कोई ना कोई काम करके ला रहा है। मेरे जहन में क्या चल रहा होता है, यही काम हम अगर करते तो हम गूगल पे सर्च करते, पहले ब्राउजर खोलते, फिर सर्च करते, फिर उसके बाद उसके किसी डाउनलोड पे क्लिक करते और फिर अपने पास फाइल लेके आते। ये वही काम थ्रू आउट द कमांड करते हैं, फिर इसी ये भी वही काम करते हैं, उसी लिंक से लेके आते हैं डाटा। आप रिएक्ट ऐप को गिट हब से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिप के थ्रू, या गिट क्लोन के थ्रू कर सकते हैं। तो वही काम करता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो इन कोडिंग्स ने सिर्फ ये सिखाना है हमें कि आप जो है ना अपनी प्रैक्टिस जो है वो हमेशा कोडिंग पे रखें, ठीक है, कमांड लाइन पे रखें, क्योंकि जितनी यूजर इंटरफेस होंगे उतने हैक्स होंगे, उतनी हैकिंग होगी, ज्यादा हैकिंग होगी। तो अक्सर जो मेन डेवलपर होते हैं वो तो विंडोज भी नहीं यूज करते, हमारी मजबूरी, हाँ लेनी, फाइल भी क्रिएट करनी है तो मेक dir, फाइल के अंदर जाना है cd, टैग है ना डबल डॉट स्लैश, हमें तो बस यही आते हैं ना, और भी बड़ी चीजें हैं, फाइल को एडिट भी कर सकते हैं आप,
जो काम हम ग्राफिकली कर सकते हैं वो कोडिंग के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ग्राफिकली के बाद भी वो कोडिंग में ही जाके चेंज होता है। वो कौन करता है? वो विंडोज हमारे लिए करता है। बस इन चीजों को इस तरह से लेके चल कि एक्चुअल में जो काम होना है वो ये वाला हो। ठीक है, वो अलग बात है कि मतलब अगर हम पंखे को देखें तो ये हमें पता है कि ये घूमेगा, इसकी स्पीड से एयर प्रोड्यूस होगी पंखे की, ये ऊपर से हवा को लेगा और नीचे फेंकेगा, ये इसके पर की इस तरह से बनाई है। बिजली जो है वो हवा नहीं देती, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो नहीं हवा दे रही, हवा तो ये फैन दे रहा है। ठीक है, तो हमें इसके मैकेनिज्म का पता है। ऐसा ही है ना कि पंखा चलेगा, अब पंखा अगर हवा सही ना दे रहा हो तो पर खराब होते हैं, कहते पर चेंज कर रहे हैं, ये तो नहीं कहते बिजली चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये आ गया अबाउट अस, होम पेज पे ही, और अगर मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट, इट्स ओके, लेकिन मैं कहता हूँ कि अबाउट अस को एक मैसेज जाना चाहिए वेलकम की तरफ से कि इस टाइम तुम कहाँ हो। इसको हम प्रॉप कहते हैं। आपको तो आइडिया है ना प्रॉप्स का? प्रॉप, हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे, वो क्या होते हैं? जैसे कि इमेज का सोर्स, अब अगर हम सोर्स की बात करें, सोर्स इक्वल टू हम फलां 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 डॉट जेपीजी, वो उस फाइल को लाके क्या करता था? डिस्प्ले करवा, यानी कि अगर हम एसआरसी में कोई वैल्यू देते हैं, उसको वह एग्जीक्यूट करके हमें फ्रंट एंड पे उसकी पिक्चर दिखा देता है, उसका प्रीव्यू दिखा देता है। अगर हम टाइटल देते थे, टाइटल इक्वल टू डबल कोट्स और उसमें कोई टाइटल लिख दें, हम जैसे होवर करेंगे तो ऊपर वो एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें मैसेज लिखा होगा। हम एचरेफ के अंदर अगर स्लैश लिख देंगे तो वो उस यूआरएल पे लेना, वो उस वैल्यू को रीड करना शुरू कर देगा। अब ये ऐसा टैग ही हमने यूज किया है, अब इसका टाइटल कोई नहीं है, ऐसा टैग ही यूज किया है ना, तो इसके इसका भी तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे मैंने कहा कि टाइटल हर एक टैग का क्या है? एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू दे देंगे उसका टाइटल बन जाएगा। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो किसी किसी के डिफाइंड है, सोर्स या तो स्क्रिप्ट का है या फिर इमेज का है, या आई फ्रेम के अंदर भी सोर्स है, एचआरएफ या फिर लिंक का है, या फिर ए टैग का है। ठीक है, नहीं नहीं, लिंक मैं एचटीएमएल की बात कर रहा हूँ। ये जो लिंक है ये कंपोनेंट है, इसीलिए इसको टू रखा हुआ है। जैसे ये देखो ना, टू, टू मतलब ये खुद का बनाया हुआ है, देख रहे हो ग्रीन है, ये हमने इंपोर्ट किया है कहीं से, ये भी कंपोनेंट ही है, जैसे मैंने अबाउट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे टाइटल नहीं कर सकता, इसका टाइटल क्या है? मैं इसको हम प्रॉप कहेंगे, वहां पे हमारे पास लिमिट्स थी। ठीक है, आप पी में ये नहीं लिख सकते थे नेम इक्वल टू ये, वो फर्क ही नहीं पड़ना उसको, उसने पी को कुछ भी नहीं कर। आप पी में लिख देते पी वैल्यू इक्वल टू दिस, उसको तो इनर एसटीएम में दोगे तो वो मिलनी है, और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं कहता हूँ फ्रॉम, अपनी मर्जी से लिख दिए कुछ भी, फ्रॉम, ये अभी किधर कॉल हो रहा है? होम के अंदर, कौन? अबाउट, इसको मैं यहाँ से प्रॉप पास कर रहा हूँ, क्या? एट्रीब्यूट ही, जैसे एट्रीब्यूट हम करते हैं ये देखो। लेकिन ये कोई प्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अबाउट जो है वो हमने खुद बनाया है, और इसके वाली वारिस भी हम ही हैं, और ये यहाँ पे यूज एज अ टैग ही हो रहा है। आपको अगर ऐसे ही नहीं यकीन तो ये देख लो, ये मैंने इसको बंद किया और ये क्लोज हो गया, अब तो यकीन आ जाएगा कि ये टैग ही है।
लेकिन ये एक कंपोनेंट है जो कि हमारा बनाया हुआ, ये किसी HTML का नहीं है, उसके अंदर कुछ HTML है, लेकिन हम उसी HTML में कुछ यहाँ से जो मैसेज भेजेंगे वो उस HTML में नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो एक HTML रिटर्न करवा रहा है, दैट्स इट। उस HTML के अंदर आपने कुछ लिखा होगा तो वो नजर आएगा, अदरवाइज इधर से हम कुछ भेजेंगे तो वो नजर नहीं आएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ आपको शायद समझ आ गई है। मैं यहाँ पे अगर इसको टाइटल देता हूँ तो वो नजर आएगा, ये इधर आएगा अबाउट टेक्स्ट। लेकिन अगर मैं यहां से टाइटल भेजूं, मैं इसका नाम टाइटल ही कर देता हूं, ये है होम अबाउट, फर्ज कर लो ये, तो ये वही देगा, वही जो उधर दिया हुआ है, क्योंकि ये आगे लिसन ही नहीं हमने किया, हमने इधर से होम से उसको प्रॉप पास तो कर दिया, एक एट्रीब्यूट बना के, एट्रीब्यूट का नाम हमने क्या रखा, टाइटल, जो कि इसको पास तो कर दिया लेकिन यहाँ पे रिसीव नहीं किया, कहीं भी कहीं भी रिसीव नहीं किया। ये टाइटल जो है ना, ये HTML का है, ठीक है। हम यहाँ पे, मैंने कहा था कोई भी चीज होती है हम उसके हेड में गेट करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉप, या फिर अगर हम टाइटल करें तो कि जो उधर से टाइटल आ रहा है वो टाइटल मुझे दिखाओ, और हम यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर उधर से टाइटल आ रहा है अबाउट, यहाँ पे हमने टाइटल नहीं भेजा हुआ, हमने दो जगह पे अबाउट को कॉल किया हुआ है, एक राउट्स में, यहाँ पे भी एज अ टैग ही यूज हुआ है, यहाँ से हम टाइटल नहीं भेज रहे, यहाँ वाला जो टाइटल है वो हमने उसी के अंदर लिखा हुआ है। जब हम होम से भेज रहे हैं तो हम यहाँ से टाइटल भेज रहे हैं, यहाँ पे भी हमने कॉल ही किया हुआ है उसको, मैं टाइटल भेज रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा कि अगर तुम्हारे अंदर टाइटल आ रहा है तो तुम वो टाइटल दिखाओ, अदरवाइज तुम दिखाओ अबाउट टेक्स्ट। तो मैं कहता हूँ कि टाइटल, अब देखो मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहता हूँ, पहले मैंने डबल कोट लगाया हुआ था, अब मैंने कहा है कि मैंने अब आगे स्क्रिप्ट लिखनी है कुछ, तो जहां हमें स्क्रिप्ट करनी होगी हम डबल वो करली ब्रैकेट कर लेंगे तो वो स्क्रिप्ट आ जाएगा। मैं कहता हूँ टाइटल और क्वेश्चन मार्क, अगर टाइटल है स्लैश राउट्स में नहीं आ रहा होगा, अब ठीक है, तो हमेशा क्या चलेगा, एल्स हम इसका बनाते हैं इससे। अब ये दो खाली स्ट्रिंग्स हैं, ये फर्स्ट है, अगर ये ट्रू होता है क्वेश्चन मार्क, अगर है ये भी इफ एल्स ही है, टर्निंग ऑपरेटर, कि आपने अब इफ लिखूं फिर एल्स लिखूं, उससे बेहतर ये कि टाइटल यस और नो, टाइटल है तो हम कहेंगे कि तुम टाइटल ही दिखा दो, जो भी टाइटल में आ रहा है, एल्स दिखाओ अबाउट अस टेक्स्ट, समझ आई। अब हम देखते हैं ये इस टाइम किधर कॉल है, होम पेज पे, और यहां से इसको प्रॉप पास किया हुआ है किस चीज का, टाइटल, होम अबाउट। अब हमने प्रॉप दिया हुआ है, ठीक है, अब मैं इसको ले जाता हूँ अबाउट पे, मैंने कंडीशन लगाई ना वहां पे टाइटल में, अब दूसरी कंडीशन चले, ये क्या हुआ है, एक प्रॉप पास हुआ है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं हम आ सकते, बात समझ रही है। यहाँ पे चाइल्ड कौन है इस पेज में, अबाउट है, तो हम अबाउट को भेज रहे हैं डाटा, कुछ भी भेज सकते हैं, ये मैंने अभी टेक्स्ट भेजा है ना, मैं ऑब्जेक्ट भी भेज सकता हूँ, ये नहीं छुपूंगे, मैं यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग भेज सकता हूँ। ऑब्जेक्ट मैं बताता हूँ, फर्ज कर लो हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट, हमने वैल्यू ही देनी है, फर्ज कर ले मैं कहता हूँ
कंपनी, एक और है कंपनी। कंपनी क्या है, ये प्रॉप है, यहाँ पे हम इसको प्रॉप कहेंगे। जैसे मैंने कल आपसे बात की थी कि हाइफन हम कोडिंग में कहेंगे, डैश हम इंग्लिश में कहेंगे और माइनस हम मैथ्स में कहेंगे। तो इसी तरह से हम यही चीज को HTML में कहेंगे एट्रीब्यूट, और रिएक्ट में हम कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे तो हम कहेंगे प्रॉप, प्रॉपर्टी। आपने पूछा कि ऑब्जेक्ट कैसे होगा, मैं इसको ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि कंपनी, कंपनी का नेम क्या है, ठीक है, ये की और ये वैल्यू, मैं कहता हूँ PFTP। सेकंड थिंग, मैं कहता हूँ इसकी लोकेशन क्या है, की और सेकंड वैल्यू, मैं कहता हूँ एयरलाइन। मैं कहता हूँ इसका फोन क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर 1234। ये एरर वाई एरर वाई एरर वाई एरर, मैंने गलती कहाँ पे की? अच्छा, लोकेशन, सिंटैक्स इशू आ रहा है। अच्छा जी, फर्ज कर लें हमें इशू आ गया, तो हम चैट जीपीटी से नहीं पूछेंगे, हम गूगल से पूछेंगे। आई वांट टू पास एन ऑब्जेक्ट इन रिएक्ट कंपोनेंट एज प्रॉप, ठीक है। अच्छा, उसके साथ मेरे ख्याल में वो लिखना है, अच्छा एक ना सबसे अच्छा जो समझाते हैं ना वो मीडियम, उस पे आपको अच्छी ये भी मिल सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे भी अच्छा होता है। अदरवाइज मैं यही लाइन चैट जीपीटी को दूं, वो 1 मिनट में सेट करके दे देगा, लेकिन हमें वो काम नहीं करना। अच्छा, मैं मुझे ये नहीं यूज करना, यानी कि फर्स्ट जो है वो हम जैसे नेम, नहीं है भाई, टॉप वन, ओके ओके, उधर अलाउ नहीं करता, वो कहता है आप यहाँ पे बनाओ, फंक्शन नहीं है बच्चे, नहीं, ये कॉन्स्ट, हाँ ऑब्जेक्ट है, आप अलग से कॉन्स्ट बनाओ, जैसे मैं फर्ज कर लेता यहाँ पे कंपनी, ठीक है, मैं कहता हूँ नेम क्या है, PFTP, और सेकंड हम कहते हैं जी लोकेशन, एयरलाइन, और थर्ड वन पे हमारे पास जो की है कॉन्टेक्ट है, ठीक है, कॉन्टेक्ट हम कुछ। अब ये जो कॉन्स्ट है, अब पूछो, पूछोगे नहीं कि यहाँ पे हमने यूज स्टेट क्यों नहीं यूज किया, हमें चाहिए ही वो, हमने इसको अपडेट करना ही नहीं है, वेरी गुड, हमें चाहिए ही नहीं वो, तो हम क्यों यूज स्टेट, यूज स्टेट तो हम तब करें ना कि जब हमें वो चाहिए हो। ये मैंने कंपनी अब भेज दी, इसको इफेक्ट यहाँ पे कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे हमने
एक्सेप्ट ही नहीं की। हालांकि यहाँ पे अबाउट अस के नीचे आना चाहिए टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है, लेकिन हमें वो उसको मैप भी तो करना है। पहले तो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या चीज आ रही है, कंपनी। कंपनी, अब इस कंपनी को हम कर सकते हैं, जैसे फर्ज कर ले मैं यहाँ पे टेबल ही बना लेता हूँ। टेबल क्लास नेम, बूटस्ट्रैप की क्लास है टेबल, ठीक है। ER मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई बात नहीं। नेम, नहीं कंपनी को कोई बात नहीं, नहीं लाया, लेकिन टेबल तो नजर आया ना। टेबल कहाँ है हमारा, रिफ्रेश नहीं हुआ था, ये इधर है। सेंटर किया तो हुआ है, चले कोई बात नहीं। हमारा मकसद ये नहीं है स्टाइलिंग स्टाइलिंग, हमारा मकसद है अब वो वाला ऑब्जेक्ट इधर दिखाना। जबकि अबाउट के अंदर हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है ना हो, नहीं होगा तो हम नहीं दिखाएंगे। हम कहेंगे यहीं पे, यहाँ पे अब मैंने कहना है कंपनी डॉट नेम, आ गया PFTP, ठीक है। सेटिंग कर ली पुत्र अपनी, फिर हम यहाँ पे एक और TH बनाते हैं। मैं यहाँ पे स्टाइलिंग पे काम नहीं कर रहा। सेकंड क्या है, लोकेशन। फिर हम कहेंगे कंपनी डॉट लोकेशन, ठीक हो गया। अब ये इसको डाटा कौन दे रहा है, होम से। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि व्हाई दिस, व्हाई वी नीड दिस, ठीक है। कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम चाइल्ड कंपोनेंट को वो वैल्यू दें और वो अपना काम करें, ऐसा ही है ना। मैं आपको फिर आगे फिर जाके बताता हूँ। आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे PH कॉन्टेक्ट TD। देखो HTML भी लिख रहा हूँ, साथ साथ स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ। और स्क्रिप्ट से किससे डिफरेंशिएट हो रही है, करली ब्रैकेट से। कंपनी डॉट कॉन्टेक्ट, ये आउटपुट पे आएगा नजर। ये हमारी टेक्स्ट तो नजर आएंगे ना, क्योंकि हमने उन पे कंडीशन नहीं लगाई हुई है, ठीक है। वो खाली नजर आएंगे, इसमें अबाउट पे क्लिक करता हूँ। अब अच्छा हाँ, पहले तो ये एरर भी देगा। अगर हमने उधर तो कंडीशन लगाई हुई थी, अगर है तो उसको दिखाओ, अदरवाइज कॉल ना करो। अब वो कहता है कंपनी से आप निकाल रहे हो नेम, और मेरे पास कंपनी है ही नहीं, ये प्रॉप उस जगह पे प्रॉप है ही नहीं, आप गलत जगह से किसी चीज को निकाल रहे हो कि एक जगह पे कोई चीज है ही नहीं। तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। किस जगह पे, इधर। अब मुझे, मैं कहता हूँ टेबल बने ही ना, कुछ भी ना बने, तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट, ये मेरा बन गया क्या, स्क्रिप्ट। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंपनी, इफ कंपनी, तब ये वाला काम हो, एल्स कुछ भी ना हो, एम्प्टी। हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो मैं ये वाला जो काम है वो यहाँ पे रखना है ना, कि अगर कंपनी हो तो ये वाला काम हो। ये होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, समझ आ गई। वो अबाउट पे क्यों कोड फट रहा था वहां पे, हालांकि वहां पे टाइटल भी नहीं था, लेकिन टाइटल को हमने वो किया हुआ है, कंडीशन लगाई होगी, अगर हो तो तुमने दिखाना, अदरवाइज तुम ये दिखा दो।
इस तरह से ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, ठीक है। नहीं तो एरर आके ठुकेगा, जैसे अभी हमें आया है ना कि कर रहे हैं कंपनी ही नहीं है तो सिर्फ उसमें से नाम निकाल रहे हैं। या तो हो ना कि कंपनी यहाँ पे हम इनिशियलाइज भी कर दें इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, हम नहीं कर रहे, हम तो ये प्रॉप लेके आ रहे हैं, ठीक है। उधर पास के यहाँ पे जितने होंगे कोमा कोमा करके आप गेट करते जाओ, गॉट इट। ऑब्जेक्ट इसी तरह से हम अरे भी कर सकते हैं, हम ऊपर कॉन्स्ट अरे बनाएंगे, नीचे उस अरे को पास कर देंगे, ठीक है। पहले वैसे ऐसा था, ये अब लेटेस्ट में आगे उन्होंने चेंज किया है, कि कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, भेज हम यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही रहे हैं, लेकिन वो कहता है आप पहले उधर ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर उसको यहाँ से भेजो। स्ट्रिंग नंबर आप डायरेक्ट भेज लो, लेकिन ऑब्जेक्ट आप पहले बनाओ। अब यहाँ पे मैंने सेट किया है, अब हो सकता है मैं यहाँ पे यूज स्टेट से करूँ या जैसे भी करूँ, इसको एक वैल्यू जानी चाहिए बस, ये बिखरी हुई वैल्यू नहीं लेके जा सकते। इसी तरह से हम कहते हैं जी अदर थिंग कुछ, तो वो अरे होगी तो हम ऊपर अरे बना लेंगे और उसको अरे पास कर देंगे, और आगे जब उसके साथ हम ट्रीट करेंगे तो अरे वाला ही ट्रीट करेंगे, कि उसको मैप करेंगे और उसकी सारी चीजों को हम शो करेंगे। अच्छा, एक चीज होती है, जैसे कि फर्ज कर लो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट दोबारा बनाते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि आज हमने चीजों को वाइंड अप करना है, ठीक है। हम फ्रंट एंड को फिर दोबारा इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और बैकएंड की बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। तो हमने उनको भी कवर करना है। तो अब ये आप लोगों की है कि आप लोगों ने अभी ये आगे जो 5 दिन है उसमें आपने पिछला सारा कवर करके आना है, ठीक है। तो हो सकता है मैं आप लोगों से वर्बली पूछ लूं, क्योंकि उसमें फायदा आप लोगों का ही है कि आपको फ्रंट एंड ऑलमोस्ट जितना मैंने करवाया ना ये आना चाहिए, और अगर ये आता है ना तो आप एक आराम से वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। जिस लेवल की आपको आनी चाहिए वो आप इजीली बना सकते हैं। बाकी तो सारी स्टाइलिंग है इसमें, स्टाइलिंग ही है ना, बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करो और उधर से उसका कंपोनेंट छापते जाओ। लेकिन छापना तब होता है जब बंदे को पता होता है, पता ही नहीं है तो फिर बल्ले ही बल्ले, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ, प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, ठीक है। जल्दी जल्दी फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्रोडक्ट्स, एनीवन इशू? ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न, और ये रिटर्न फंक्शन क्या प्रॉमिस करता है कि ये HTML ही रिटर्न करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं करता हूँ div, या इस पे बल्कि वो चलती नहीं, JSX करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्लास नेम कंटेनर, किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले, ठीक है। तो एक्सटेंशन JSX, हाँ हाँ हाँ, वो सारी आ जाती है, ठीक है। इसमें भी हो जाता होता है, लेकिन एक्सटेंशन कोई ना कोई इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लेकिन जो JSX तो ऑटो ये कर देता है, जैसे HTML को ऑटो वो div लिखो, div डॉट करो और div डॉट कंटेनर वो अपने आप हो जाता है। यहाँ पे कॉल फोर, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और div बनाऊंगा, हार्ड, इसके अंदर मैं एक और div बनाऊंगा। अब div की आपको अहमियत भी समझ आ जाएगी कि मैंने ये इतने काम है, ठीक है। मैंने HTML में div को इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन आप देखो अभी तक मैं div ही चलाता आ रहा हूँ, एक सेक्शन फिर उसके अंदर एक सेक्शन फिर उसके अंदर एक सेक्शन उसके अंदर, यहाँ पे कौन सा टैग लग सकता था इसके अलावा। जो सेक्शन और div है ना उसमें इतना फर्क नहीं है, वो पता है क्या कहते हैं आप उधर भी div में कर रहे हो उधर भी div, तो थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे फर्ज कर लो एक सेक्शन की डिव्स आपने इधर रखी हुई है, फिर दूसरा सेक्शन है, आप उनको सेक्शन का नाम दे लो, वो कितना एक अच्छा लगता है कि ये एक सेक्शन है दूसरा ये सेक्शन है। अदरवाइज काम उसने भी डिव वाला ही करना, ब्लॉक, ये ब्लॉक है ना,
लॉक एलिमेंट है, ठीक है, और इसको हम सिर्फ स्टाइल कर सकते हैं, ये और कुछ नहीं करता। अच्छा जी, कार्ड, यहाँ पे मैं कहता हूँ कार्ड हेडर, क्या कर लूँ, नहीं पुत्र, टेंशन पूछने नहीं करते, कार्ड बॉडी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट है। अब ये कार्ड है और ये, इसका हम राउट बनाते हैं, कंट्रोल पी, यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोडक्ट्स, कुछ भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट हम कॉल करेंगे, ये 20 है ना, ये 20 है, ठीक है, वो आपके पास 18 पे चल रहा है ना, ये 20 पे, ये इस तरह से है, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंटेशन ना साथ साथ पढ़नी चाहिए। रिएक्टर ऑटोडॉम का जो आपका वर्जन होगा ना, वो कोई और होगा, थोड़ा बहुत हम भी अटके थे शुरू में, ठीक है, तो वो फिर हो गया था, सिर्फ ये क्या है कि एलिमेंट कर दिया, और यहाँ पे भी कहता है टैग ही रखो, क्योंकि यहाँ में भी अगर प्रॉप पास करना हो तो मिनटों में यहाँ से भी हो सकता है, उसमें शायद मुश्किल होता, नहीं होता ना, वहां से आप सिर्फ फंक्शन का नाम ही लिखते हो बस, यहाँ से आप प्रॉप भी पास कर सकते हो, तो वो अपडेशन यही, अब इसी वजह से वो नए नए निकालते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये देखो, इधर कॉल किया हुआ है या उधर अबाउट में एक कंपोनेंट में कॉल किया हुआ है, फर्क कोई नहीं है। अब राउट में भी आपने यहाँ से टाइटल टाइटल भेजना है तो आप इजीली भेज सकते हो। प्रोडक्ट्स हो गए, ओके। अब इसका हम होम पेज पे बना रहे हैं। क्या है, वो हो गया पुत्र, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, आ गई, इस पर क्लिक किया, वो एक डिव सी नजर आ रही है, इधर वो भी नहीं आ रही, क्योंकि उसमें डाटा ही कुछ नहीं है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैं उस पेज को थोड़ा सा खूबसूरत बनाता हूँ, बाय द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, ठीक है, यहाँ पे H1, ठीक है, आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्लास नेम डिस्प्ले -1, इससे क्या होगा वाला, टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, और टेक्स्ट सेंटर, नॉट बैड, ठीक है, आवर प्रोडक्ट्स, इधर इसका थोड़ा स्टाइल भी डिफरेंट है ना, वही है, बोल्डी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स दिखानी है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना नहीं रहा, मैं लेके आता हूँ, हम उधर ही जाते हैं जेसन प्लेस होल्डर पे, ठीक है, एक तो हमारी प्रैक्टिस दोबारा हो जाएगी। यहाँ पे वो कहता है पोस्ट, और post/1, और ये पुट, पुट है, और गेट भी है, अभी हम गेट को ही करते हैं, पुट शूट हम बाद में करें, /पोस्ट, और उस पोस्ट की डिटेल, ठीक है, हम समझते हैं हमारी जो प्रोडक्ट है ना, ये पोस्ट है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जल्दी 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 जल्दी, इम्पोर्ट, पहले तो हमें यूज स्टेट और यूज फैक्ट, इन दोनों का अपना अपना काम है, इसने हमें एक ऐसा कांस्टेंट बना के देना है, वेरिएबल, जो पहले एम्प्टी होगा या कोई वैल्यू लेगा, या फिर बाद में अपडेट भी कर सके, यहाँ पे वार शार नहीं चलने, ठीक है, कॉन्स्ट एरे, सबसे पहले हम क्या ला रहे हैं, पोस्ट नेम सेट पोस्ट, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, वो हम इसलिए सेम रखते हैं ताकि जब हम सेट कर रहे हो तो हमें पता हम किस चीज को सेट कर रहे हैं,
अदरवाइज नेम आप अपनी मर्जी से जो मर्जी, इधर मशरिक उधर मगरिब, जो मर्जी कर दो, ठीक है। यूज स्टेट और एम्प्टी अरे। मुझे बार बार इस कॉलम को बनाना है, ठीक है। तो ये डिव यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। इस एरिया को मुझे किस में रखना है, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास अरे अब क्या है, पोस्ट डॉट मैप एरो फंक्शन रिटर्न, और यहाँ पे एक सिंगल पोस्ट, और हम रिटर्न में इस डिव को रख देंगे। कोई इशू? अब हमें पोस्ट लेके आनी है, हम बुलाएंगे यूज इफेक्ट, यस, वालेकुम सलाम। ठीक है, हम कहेंगे कि कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। हम यहाँ पे इसको कहेंगे, आ जाओ भाई, एक्सियोस डॉट गेट, यहाँ पे हम उस लिंक को रखेंगे जो कि है स्लैश पोस्ट, हम कहेंगे डॉट देन, फिर क्या होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि आप रिस्पॉन्स में ले आओ, ठीक है। आर ई एस हमने लिखा था, हम जो मर्जी लिख ले, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कहेगा मुझे बताओ अब किधर कहाँ चाहिए डाटा, तो हम कहते हैं इसमें रख दो भाई। तो हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि विदाउट देखे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रिस्पॉन्स, हम आते हैं अपने इस पेज पे जो कि हमारा है ये, अभी तक इधर कुछ नहीं आया क्योंकि अभी हमने कंसोल में किया हुआ, कंसोल, ये आ गया ऑब्जेक्ट और ये आ गया डाटा, और हमारे पास यहाँ पे है जी टाइटल, ठीक है। टाइटल बॉडी, टाइटल बॉडी, बस टाइटल बॉडी, टाइटल बॉडी। यहाँ पे होता है एक और क्लास है div, ये पूरा कार्ड जो बना हुआ है ना, ये पड़ा होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, वैसे हम ले भी सकते हैं वहां से बना बनाए, हम इतनी तगड़ो कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप 5 कार्ड, कहते हैं किस तरह का चाहिए, यही क्लासेस लगी हुई होंगी। इमेज वाला हमें इमेज के बगैर ही चाहिए, इस तरह का चाहिए। नीचे भी है, यहाँ पे एंकर टैग ही लगे हुए हैं काफी। ये ये वाला ठीक है, ये वाला अच्छा, वो समवेयर, ये वाला अच्छा। मैं इस कार्ड की जगह, अच्छा ये आर्ट कंट्रोल आर्ट शिफ्ट एंड एफ, जैसे ये देखो मैं इसको बिगाड़ता हूँ, आगे पीछे हो जाती है, आर्ट शिफ्ट एफ, ये एक की है, इसको हम हैक्स बोलते हैं, वी एस कोड हैक्स, ठीक है। अदरवाइज ये नोट पैड नहीं आपको करके देगा इतनी प्रिटी, इसमें प्रिटियर भी है, क्या होता है, एक्सटेंशन भी है, ठीक है। वो हर चीज को प्रिटी नहीं करती, वो किसी किसी एक्सटेंशन को करती है, ठीक है। तो हमने इसमें रेक्ट भी करनी होती है, हमने इसमें लारावेल भी, पीएचपी सारा कुछ करना होता है, तो हमें हर एक्सटेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ की बाय डिफॉल्ट होती है, जैसे एचटीएमएल की बाय डिफॉल्ट ही है खूबसूरत, वो ऐसे डिव, आप ये लाइनें भी कुछ कह रही होती हैं कि ये डिव यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है अगर इसको गौर से देखा जाए। तो इसके अंदर हमें वो वाला चाहिए कार्ड, हम देखते हैं। वो भी इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया उसको। टाइटल है और बॉडी है, ठीक है। तो हम कहते हैं जी, आंखें बंद करके
एक्सियोस किया हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, सेट पोस्ट, क्या लिखना है पुत्र, एक्सियोस की हो गई हैं, दोनों मैसेज करी जा रहे थे, बार बार वीडियो अपलोड करो, वीडियो नहीं चल रही है, वीडियो देख के काम करना। रिस्पॉन्स डॉट डाटा, क्योंकि हमने देखा है एक्सियोस ने हमें डाटा मिला के वो डाटा दिया है। लेट्स सी, उतने कार्ड बन गए हैं, उनके छापे लग गए क्योंकि हमने मैप ही नहीं किया। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये देखो ना, ये जुड़ रहे हैं, हम MB3 कर देंगे तो सब में अपने आप ही आ जाएगा। नॉट बैड। अब हमें यहाँ पे लाना है कि फीचर वन नहीं, यार प्रोडक्ट्स की जगह ना जल्दी जल्दी नाम चेंज कर लेते हैं, पोस्ट ही कर लेते हैं ताकि पोस्ट, पोस्ट यहाँ पे चेंज हो गया, वो कहते हैं यस, अपने आप ही उधर ही पोस्ट, इधर भी ये पोस्ट, ठीक है। और होम पे कुछ, होम पे हमने किया हुआ ही नहीं है, वहां पे तो लिंक लगाया हुआ है ना। हाँ जी, नाम चेंज हम करेंगे, माय, हाँ यूआरएल भी चेंज करेंगे, पोस्ट, माय पोस्ट, ठीक हो गया। अब इधर भी चेंज हो गया, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। अच्छा ये देखो, इस नोट फॉर्म का पेज वो हम बाद में कर लेंगे, कि अब देखो ये मेरा यूआरएल है ही नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए, फिल वक्त के लिए हम सस्ते वाला काम करते हैं कि अगर इन राउट्स के अलावा कोई राउट लिखता है, चलें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अबाउट का ही छापा लगा लेते हैं, कॉपी पेस्ट, 404, ठीक है। इसको कोई प्रॉप शॉप नहीं है, नॉट फाउंड। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, बस इधर हम बाकी सारा कुछ रिमूव शिमूव कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक H1 के अंदर, और क्लास टेक्स्ट रेंजर, ठीक है, पेज नॉट फाउंड 404 है, किस चीज है, क्या कह रहे हैं, उत्तर एक क्लास दे रहे हैं हम, वो जब आप स्टाइल कर रहे होगे ना प्रॉपर्टी, वो विदाउट वो होगी, और वो स्टाइल टैग में डबल करली ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूँ, ये मैंने 404 के नाम से एक फाइल बनाई है, उसके अंदर फंक्शन क्या बनाया है, नॉट फाउंड, फंक्शन नॉट फाउंड है। राउटर में हमने अब ऐसे राउट्स जो कि नहीं है हमारे, जैसे वो प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हम एक ऐसे ही राउट बनाएंगे और उसका पाथ हम क्या दे देंगे, स्टैरिक, और इसको मैंने देना है यहाँ पे, अभी हमने गेट किसको करना है, नॉट फाउंड को, वो एक्सपोर्ट किया है, उसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, नॉट फाउंड, ऊपर इंपोर्ट पता है कहाँ से हुए, कंपोनेंट स्लैश 404। समझ आ रही है कि नहीं, कि 404 फाइल का नाम है और फंक्शन आगे लगना है, ये देखो। अब आप कुछ भी लिखो, क्यों फाजिल, स्लैश फाजिल, पेज नॉट फाउंड, लेकिन हम करते हैं यहाँ पे पोस्ट डन, ठीक है। अवर प्रोडक्ट्स की जगह पे हम जल्दी 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 यहाँ पे माय पोस्ट,
माय, मेक सेंस। तो हम कहते हैं कि पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 3, ये हमें अगले नंबर पे इंडेक्स भी देता है, उसको हम जिस चाहे मर्जी नाम में गेट कर ले। ये कहते हैं अब ये वाली आ रही है, ये इस इंडेक्स पे आ रहा है, तो जो फर्स्ट होगा, मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट बनाना चाहूँ, मैं कहूँगा पोस्ट, अगर मैं लिख दूंगा आई, सबसे पहला कौन सी होगी पोस्ट? जीरो। लेकिन हमें जीरो नहीं ना करनी, हम करेंगे आई +1, +1, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट ब्ला ब्ला। अब हम आते हैं यहाँ पे टाइटल में, ठीक है। पोस्ट डॉट, हमने देखा था एक की थी कि ईच के अंदर पोस्ट डॉट टाइटल, ठीक है। मैं बॉडी नहीं लेके आ रहा क्योंकि पेज बड़ा वो भर जाना, लेकिन गो समवेयर की जगह पे हम कहते हैं गेट डिटेल अबाउट, यहाँ पे वही पोस्ट, ऊपर नेम था ना उसका, ये क्या हो गया, दो बार लग गया, उधर भी दो बार, ठीक है। ये आगे बटन बन गया गेट डिटेल, लेकिन ये यहाँ पे लिंक नहीं होगा, हाँ href नहीं होगा, हम यहाँ पे लिंक लिखेंगे। अब ये लिंक जगह ऊपर, पे उस पोस्ट की आईडी भी तो लेके आ सकते हैं, पोस्ट की आईडी भी तो उसमें है। हाँ जी आईडी भी लिख सकते हैं, मैं वैसे कर रहा हूँ, जो मर्जी लिख लो आप अपनी मर्जी से, बिल्कुल ला सकते हैं, आईडी भी ला सकते हैं, अभी हम आईडी से ही काम करें। अब हमने यहाँ पे पोस्ट दिखा ली है। अब वो कहता है, ये कहता है कि अगर आपने किसी एक पोस्ट को देखना है तो आप करो /1, तो फिर आपको वो एक ही डिटेल दिखा देगा। अगर करते हो /2, तो आपको दूसरे की दिखा देगा, वो एक एक आएगी। एंड हाउ टू अचीव दिस, हम कैसे अचीव कर सकते हैं? पोस्ट डिटेल का हम एक कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे, पोस्ट डिटेल .js, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन पोस्ट डिटेल, वर्ड्स कर लो, पोस्ट डिटेल कर लिए, रिटर्न, इसका ना वो हम उठा लेते हैं वहीं से, जैसे ये पोस्ट है ना, यहाँ पे लूप लगा हुआ है तो वहां पे हम लूप नहीं लगाएंगे, यही है। मैप नहीं करेंगे ना हम, ये हटा देते हैं, ठीक है। अब सिंगल पोस्ट आएगी, और ये आई भी नहीं आएगी, वही काम के post.id, ये आईडी दे रहा है ना, आईडी है। और ये गो समवेयर नहीं, गो, गो बैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने लिंक को भी नहीं इंपोर्ट किया हुआ, तो मैं यहाँ पे लिंक को इंपोर्ट कर लेता हूँ। टू किधर, /माय पोस्ट, ये था ना लिंक, वापस जाने के लिए। अब इसको कब, इसका हम यूआरएल बनाएंगे, इसका भी तो यूआरएल होगा ना, कि इस कंपोनेंट को कब, अच्छा। अब ये अगर पोस्ट यूज किया है तो यहाँ पे हमें कॉन्स्ट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है।
मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जल्दी जल्दी। कॉन्स्ट पोस्ट, पोस्ट नहीं, पोस्ट एक सिंगल पोस्ट, सेट पोस्ट इक्वल टू यूज स्टेट, वो अपने आप वो भी हो गई है, ठीक है, तो भूलना नहीं। अब इसको हम एम्प्टी ही कर देंगे या एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देंगे। अरे तो नहीं आनी ना, इसमें ऑब्जेक्ट आना है, ठीक है, तो हम इसका राउट भी बना लेते हैं। पोस्ट स्लैश पोस्ट डैश डिटेल, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं, यहाँ पे पोस्ट डिटेल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे सिस्टम में पोस्ट डिटेल्स, तो आ रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे बड़ा सारा जो है ना, वो पोस्ट का टाइटल आएगा, या यहाँ पे लिख लेते हैं पोस्ट डिटेल पेज, ठीक है। ये गो बैक टू पोस्ट यहाँ, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम स्लैश उधर लिखें, ठीक है। हमारा तो ये है कि जिस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करें, जैसे इसका ये है QIESTSC, इसकी डिटेल आनी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, डायनेमिक यूआरएल चाहिए, डायनेमिक यूआरएल चाहिए ना। बात समझ आई कि नहीं आई? डायनेमिक क्यों चाहिए? आप एक सेकंड, डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि चेंज हो रहा हो, यूआरएल बार बार चेंज हो। अब हमें चेंज क्या चीज चाहिए? पोस्ट है आईडी, मतलब जो नई पोस्ट है, आईडी, पोस्ट पोस्ट क्या चीज चेंज चाहिए? आईडी, कि जिस उसने कहा है, ये देखो ना, उसने कहा है 2 भेजोगे तो 2 की आ जाएगी, 3 भेजोगे तो 3 की आ जाएगी। तो हमने पेज तो एक ही बनाया है, कौन सा? पोस्ट डिटेल पेज। जो पोस्ट आएगी वो दिखना शुरू हो जाएगी। पहले हमने लिस्ट करवा रही है, हमने कहा एक एक को देखना चाहते हैं, उसमें डिटेल हो सकती है, ठीक है। तो हमें अब क्या चाहिए, जैसे इसने ये पहले पोस्ट बनाया हुआ है, पोस्ट किसने कहा, /1 2 3 4। अब यहाँ पे डायनेमिक, डायनेमिक है ना, इसकी कोई आदत नहीं है वो, जैसे मैं कहता हूँ 20, ओके। नहीं तो हमारा भी सिस्टम क्या देता है कि भाई पेज नॉट फाउंड, जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे स्लैश पोस्ट डिटेल्स आ गया, मैं कहता हूँ /1, कहता है पेज नॉट फाउंड, हमने बनाया ही नहीं, लेकिन है सही, लेकिन ये यूआरएल नहीं हमने क्रिएट किया हुआ डायनेमिक। तो हम क्या करेंगे, होम के अंदर आएंगे, यहाँ पे सॉरी राउटर में, और यहाँ पे एक रास्ता बनाएंगे, स्लैश कॉलन, मैंने क्या भेजनी है, प्रोडक्ट आईडी। अब जो मर्जी यहाँ पे लिख सकते हो, हम इसलिए सेम लिखते हैं कि हमें पता है, हमने सॉरी पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी क्या, यहाँ पे पोस्ट आईडी हमने भेजनी है, ये किधर आएगी, यूआरएल में आएगी। और इसको रिसीव कहाँ पे करना है, इसमें, इसमें इसमें अब देखो, अब प्रॉप नहीं है, ये पैरामीटर है, ये दो चीजें हैं, समझ आ रही है? अब ये यूआरएल में जा रही है, और यूआरएल से किस में आएगी, उस कंपोनेंट में आएगी। एक है कंपोनेंट के अंदर ही, ऊपर से यूआरएल जो भी चल रहा है कंपोनेंट के अंदर से किसी ने पास कर दी, और यहाँ पे हम कंपोनेंट में पास कर नहीं सकते। पोस्ट डिटेल को एक किधर कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। हमें हर बार उस एपीआई को कॉल करवाना है, जो किसी कहीं से जाके डाटा लेके आएगी, समझ आ रही है? तो अब हमें रिएक्ट राउटर से क्या चाहिए, यूज पैराम्स, किससे निकालते हैं पैराम, रिएक्ट से नहीं, रिएक्ट राउटर डॉम के नहीं है, यूज पैराम्स,
इन रिएक्ट। हमें वो प्रोडक्ट आईडी चाहिए ना, ये देखो ना डॉक्टर डॉम राउट का ही काम है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बना लेते हैं वो एक माहौल बना लें कि क्या करना है। हमने इस वाले पेज पे आके हमने किसी प्रोडक्ट का या पोस्ट का डिटेल पेज लेके आना, डिटेल लेके आनी। यहाँ पे यूज इफेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ऑल बैक और एम्प्टी एरे, यहाँ पे हम एक्सियोस को कॉल कर लेंगे, वो इंपोर्ट हो गई। डॉट गेट, यहाँ पे वो कहता है ये यूआरएल किसी भी को कॉल करने का। अब हम यहाँ पे 20 डिफॉल्ट नहीं रख सकते, समझ आ रही है ना। उसकी रीजन है कोई, अब देखो फर्ज कर लो मैं कहता हूँ यहाँ पे देन आरईएस, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो सेट पोस्ट है उसके अंदर आरईएस डॉट, इसमें वो आ रहा होगा पोस्ट का डाटा, और वो हमें पता है ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो नीचे हमने उसको वो किया हुआ है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ अपने पेज को, तो आप देखें एक का आ रहा है। इसको मैं 12 कर देता हूँ ताकि ये 20 का ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने आईडी की हुई है ना, इसलिए हमें नजर आ रहा है कि पोस्ट 20, और ऊपर यूआरएल में हमने 1 भेजा हुआ है क्योंकि उसको भी हमने यूज नहीं किया, हालांकि ये 1 जाना चाहिए था और यहाँ पे आना चाहिए पोस्ट नंबर 1। यानी कि बाय डिफॉल्ट है वो 20 लिखा हुआ है ना, तो इसको अब हमें डायनेमिक बनाना है। अब डायनेमिक मैं आपको फर्क दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये देखो ना पोस्ट, या फिर यहाँ पे हम यहाँ पे प्रॉप नहीं पास कर सकते उस आईडी का। ये तो किसी और मतलब के पोस्ट पे इधर कहीं पे लिंक पे क्लिक होगा, लिंक पे कहीं क्लिक होगा तो ये यूआरएल को हिट करेगा। वो यूआरएल एक साथ आईडी भी लेके जाएगा। हम जब पहले यूआरएल हम सादा भेजते थे, अब हम साथ आईडी भेजेंगे। और पहले हम एपीआई सादा स्ट्रिंग भेजते थे, अब हम साथ में कंकैटिनेट करेंगे उस आईडी को, तो हमारा भी इधर डायनेमिक बन जाएगा पेज। अगर उसका डायनेमिक है तो हमारा भी डायनेमिक होना चाहिए कि हम पेज अब 50 पेज नहीं ना बनाएंगे, ठीक है। आज का फायदा नहीं पड़ा, उसके वर्डप्रेस में 50 पेज ही बनते हैं। अगर 50 प्रोडक्ट है ना तो 50 डिफरेंट पेज बनेंगे, डिफरेंट पेज। हमारा पेज एक है, जहाँ यहाँ पे 200 ही क्यों ना हो, हमारा यूरल डायनेमिक हो चुका हुआ है। हमने कहा है कि हमें उसकी आईडी दे दो, वो आईडी हम आगे भेजेंगे उसको, वो हमें डाटा दे देगी। फ्लो समझ आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरा काम ये है कि मैंने यहां से रास्ता तो बना लिया है स्लैश, अब डायरेक्ट नहीं लिखा, सिर्फ साथ में कॉलन लिख के फिर लिखा है पोस्ट आईडी। अब ये पोस्ट आईडी मुझे मिलेगी, मुझे यहाँ पे चाहिए ना 20 की जगह पे ये पोस्ट आईडी भेजनी है। इसी के अंदर मैं कहूंगा यूज, सॉरी, रिएक्ट राउटर डॉम में एक तो हमने लिंक में निकाला हुआ है यूज पैराम्स, ठीक है। अगर हम देखें तो यूज पैराम को हम क्या करते हैं, लेट करके निकाल लेते हैं। ये हम कहते हैं लेट, हमने कौन सी की थी, पोस्ट, पोस्ट आईडी फ्रॉम द यूज पैराम्स, यूजर नहीं यूज पैराम्स। अब आप थोड़ा सा जहन को ओपन करके देखो कि जो राउट बना वो भी रिएक्ट राउटर डाउन में, जिस लिंक ने कॉल करना है वो भी रिएक्ट राउटर डाउन का, और ये जो यूज पैराम्स है वो भी किसका है, रिएक्ट राउटर डाउन का। तो ये हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबल है कि जब हम क्लिक करेंगे ये आईडी राउटर से होती हुई हमारे कंपोनेंट में आएगी, वहां से भी तो गेट कर दिया ना, तो हम करेंगे यूज पैराम्स में से हम कहेंगे कि पोस्ट आईडी मुझे दे दो। अब ये पोस्ट आईडी अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो जो उधर से क्लिक होगी वही इधर आएगी ना, तो हम ऐसे स्ट्रिंग के साथ नहीं रखते। दो तरीके होते हैं कनकैटिनेट करने के, हम देखा था, प्लस
दूसरा होता है अगर मैं कोड ही लिखना चाहता हूँ तो बैक टिक्स, ये बैक टिक्स होती है। अब इस 20 को मैंने, अब देखो मैं कुछ भी लिखता हूँ और मैं ऐसे भी लिखूँ ना तो वो स्ट्रिंग ही दिखा रहा है मुझे। $। वेरी गुड, डॉलर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, पोस्ट आईडी, तो ये डायनेमिक बन चुका है। कनकैटिनेट में दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैंने 1 भेजा है तो 1 मैं यहाँ से भेजता हूँ 4, पोस्ट 4 आ। लेकिन अभी हमने यहाँ पे यूआरएल कोई नहीं बनाया, सॉरी कॉल नहीं किया, ये इधर हमने कुछ दिया ही नहीं है टू, तो बटन पे वो किधर है हमारे पास, पोस्ट में लिंक, यहाँ पे क्या होगा टू, आपने नहीं करवाना। हाँ जी भाई, यहाँ पे हम क्या यूआरएल देंगे, हाँ? अच्छा, क्या पोस्ट पोस्ट डिटेल्स, सबसे पहले हम स्लैश, वेरी गुड, स्लैश, इसमें भी वही सेम काम होता है बैकटिक्स, या फिर मैं कहता हूँ नहीं प्लस क्या चीज, पोस्ट डॉट आईडी। लेट्स सी, अगर मैं इस पे होवर करता हूँ तो अब वो नीचे देखो टू आ रहा है। अगर इस पे करता हूँ, ये यानी कि आईडी क्या जा रही है, ये 4 जा, इस पे क्लिक करूंगा, ओके। ये दो चीजों के थ्रू हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में गए। एक क्या है, पैरामीटर है, दूसरा क्या है, प्रॉप है। समझ आ गई। अच्छा, टाइम क्या हुआ है, 6:38, टाइम कम है हमारे पास। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको घर के लिए काम बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों ने करना है। आपने जाना है यहाँ पे, ये मीडियम में नहीं, ये राउटर, रिएक्ट राउटर, मीडियम, किसमें था भला, कुछ याद है, वो जो ब्लॉग्स पड़े हुए हैं पूरे, मीडियम, ये मीडियम डॉट आयो, ये तो कोई और चीज है, DIUM, मीडियम, इधर मीडियम ब्लॉग, हाँ ये भाई है? हमने किया था ना, मैं आपको बताता हूँ, हमने करना है, मैं इधर लिखता हूँ आ जाएगा, रिएक्ट स्लाइस मीडियम, रिएक्ट स्लाइस मेथोडोलॉजी, यही है मीडियम वाला। या फिर हम लिख सकते हैं रिएक्ट पेजिनेशन, ये हाउ टू इम्प्लीमेंट पेजिनेशन इन द रिएक्ट। इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं करवाऊंगा नहीं, ये आप लोगों ने करके आना। अब जैसे आपने कहा मेरे पास 500 प्रोडक्ट आ गई हैं, ठीक है, मेरे पास 1000 आ गई हैं, यूआई सारी खराब हो जाती है, यूजर इंटरफेस सारे ही खराब हो जाते हैं। जैसे फर्ज कर लो मैं कहता हूँ मेरे पास ये पोस्ट कितनी आ रही है, इतना लंबा स्क्रॉल हो गया, तो मेरे पेज पे आएगा वो तो वैसे ही भाग जाएगा यहीं से कि पता नहीं क्या है। आप किसी भी ऐप पे जाते हो, दराज पे जाते हो, OLX खोलते हो, वो कहते हैं 10 ये प्रोडक्ट है, लोड मोर, 10 और हो जाती है, फिर कहते हैं लोड मोर, और फिर द लोड मोर, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते, वो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक आती जाती है। ऐसे ही होता है ना, तो उसको हम पेजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेजिनेशन। कि उसके भी आगे पेज, पेज तो एक ही होगा, कौन सा, प्रोडक्ट या पोस्ट का, जहां पे मेन पोस्ट आ रही होंगी, लेकिन
वहां पे क्या होगा, हम उनको स्लाइस कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, तो वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये उधर से ही निकाल रहा है, फैच के थ्रू देख लो। ठीक है, स्लैश पोस्ट, ये फैच पोस्ट, फिर पोस्ट टाइटल और इंडेक्स, ये उसने सीएसएस की हुई है। हाँ ये देखिए, ये उसने मजीद ही पेजिनेशन का वो एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन बना हुआ है जो क्या कहता है, पोस्ट पर पेज और दो लेंथ, दो चीजें मुझे चाहिए। समझ आ रही है? लेंथ हम डिफाइन कर देंगे। मैं आपको एक और बताता हूँ, स्लाइस वाला भी वो इससे इजी है, थोड़ा सा ना मुश्किल है। स्लाइस वाला ना आपने शेयर कर देना ग्रुप के अंदर। अच्छा, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, या आप ना मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वो स्लाइस का आपको ना आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास, हमने बार बार सर्वर पे कॉल नहीं भेजनी, हमने एक ही बार 500 में ले आने हैं, लेकिन यूजर को उसके लोड मोड पे दिखाना है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं ये वाली चीज, जैसे हम अगर स्क्रॉल करें थोड़ा, यहाँ पे आपको 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, लोड मोर थोड़े से और आ गए। ये पीछे एक बार एपीआई में आ चुके हैं, लोड मोर और आ गए, लोड मोर, अनटिल लोड मोर आता रहेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाए बस। नहीं तो अभी भी इसमें भी लेती हो रहा है। लेकिन मैं खुद मर्जी से कर रहा हूँ ना, लेंथी तो हो रहा है लेकिन मैं मर्जी से कर रहा हूँ। ये देखो, बाय डिफॉल्ट ये पेज इतना है, बस एक एक लाइन ही, बस पेज खत्म। आगे तो वो बाकी चीजें हैं ना, कोर्सेज ही नहीं मेरे गले पड़ गए। मैं लोड मोर करता हूँ, या फिर मेरा दिल करे तो मैं यहाँ से बाय कैटेगरी भी देख सकता हूँ, वो भी बस थोड़े से। इसको हम पेजिनेशन कहते हैं, बना के लिए। ठीक है, अब आप लोगों ने जितना आप लोग कर सकते हो रिएक्ट को, उतना ज्यादा कर लो। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट हमने एक हुक होती है मजीद, वो नहीं पढ़ी। ठीक है, वो भी कोई इतनी मुश्किल कोई नहीं है, हमने भी नहीं ना पढ़ी, वो कोई मसला नहीं है, वो जब हम बैकेंड पे आएंगे ना तो हम कर लेंगे। उस पे ये होता है यूज कॉन्टेक्स्ट पे, मैं इसको स्टॉप शेयर